सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीसी एडिटर को और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि बल्कि हदीस पाक में आता है जब नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है तो वो क्या देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। हर बंदे को जब कब्र में रखा जाता है तो क्या देखता है कि वो सूरज गुरूब हो रहा है, यानी असर का वक्त होता है। तो वो जो नमाजी होता है वो कहता है फरिश्तों से हटो हटो, अभी मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसको नमाज की आदत होती है। वो कहते हैं बाद में बातें होगी, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, मेरी नमाज जाती है। और फरिश्तों को अल्लाह कहेगा अब पूछते क्या हो, देखते नहीं कि मेरा बंदा मेरा कितना वफादार है, इसलिए इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाए। और उस बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाता है। और उस बंदे के लिए जब जन्नत का बिस्तर लगता है तो वो देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है, एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। भाई छोड़कर चले गए, वो बच्चे छोड़कर चले गए, दोस्त छोड़ के चले गए, अहबाब छोड़ के चले गए, सब छोड़कर चले गए। वो परेशान था लेकिन देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। कहता है आप कौन है? तो वो घूंघट उठाकर कहती है मैं तेरी नमाज हूं। जब मेरा वक्त आता था तो तू सबको छोड़ देता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है तो तेरा दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने मुझे तेरी कब्र में भेजा है। अब क़यामत तक मैं तेरा साथ देती रहूंगी, तेरा दिल बहलाती रहूंगी। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, सफर में रहो तो भी नमाज पढ़ो, घर पे रहो तो भी नमाज पढ़ो, खुशी हो तो भी नमाज पढ़ो, गम हो तो भी नमाज पढ़ो। और याद रखना, ये मत सोचना अल्लाह मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा, ये बात दिमाग से निकाल दो, ये बात दिमाग से निकाल दो। मैं अनपढ़ हूं, मैं जाहिल हूं, मैं तो देहाती हूं, मैं तो गवार हूं, वो मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा। वल्लाह उसकी बारगाह में ज़बानें नहीं देखी जाती, उसकी बारगाह में तो दिल के जज्बात देखे जाते हैं। जब कोई बंदा दिल से झुक जाता है, एक ही सजदे पर अल्लाह उसको जन्नत की बशारत अता कर देता है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। आजकल जहां मर्द नमाज से दूर है, मेरी माएँ और बहनें भी कोसों दूर है। और मेरी माएँ बहनें कहती मौलवी साहब हमें बच्चों को खिलाना पड़ता है, बच्चों की परवरिश करें। मर्द तो छड़े हैं, मर्द तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें बच्चे पालने पड़ते हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना है, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, ये करना है वो करना है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, ये बताओ बच्चे सिर्फ तुम्हारे हैं या सैयदा फातिमा तो ज़हरा के भी बच्चे थे? छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र में अल्लाह ने 5-6 बच्चों से नवाजा था, हर बच्चे की खिदमत करती थी, लेकिन कभी नमाज नहीं छूटती थी। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आज तो घर घर जो वो नल बने हुए हैं, नलों में पानी आता है, करीब करीब कुएं हैं, और फिर आटा भी छोटे छोटे देहातों में, बल्कि आज तो फकीरों के यहाँ जो भीख मांगते हैं उनके यहाँ भी आटा पीस करके आता है। फकीर की बीवी को भी आटा पीसना नहीं पड़ता है ना। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा अपने हाथों से चक्की चलाती थी, अपने हाथों, कितनी मसरूफ जिंदगी थी, अपने हाथों से चक्की। इतने बड़े मालदार बाप की बेटी कि उनके बाबा से ज्यादा मालदार कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि मालदार बाप की बेटियां बड़े ऐश परस्त होती है, लेकिन मैं कहता हूं सब ऐसी नहीं होती। वल्लाह सैयदा फातिमा के बाबा से बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता, क्योंकि किसी का बाप खेत का मालिक, किसी का बाप जमीन का मालिक, किसी का बाप गांव का मालिक, किसी का बाप जागीर का मालिक। सैयदा फातिमा के बाबा वो थे जिसे अल्लाह ने आसमान से लेके जमीन तक के हर चीज का मालिक बनाया था, हत्ता कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत का मालिक बना दिया था। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। ऐसे ऐसे मालदार बाप की बेटी
ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے دولت مند باپ کی بیٹی، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی، جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھریں، انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں، اللہ اکبر، وہ میرے نبی کی چوکھٹ ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ تو کریں، اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہے، ہاتھ سے چکی چلاتی۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ کو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے گٹے پڑ گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب پانی بھر کر اپنی پیٹھ پر مشکیزہ رکھ کر لاتی تھی تو پانی پیٹھ پر رکھ کر لانے کی وجہ سے پیٹھ پر مشکیزے کے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ اور حال کیا تھا؟ نماز تو نماز ہے، فرض تو فرض ہے، واجبات تو واجبات ہیں، تہجد ہو یا رات کی عبادت ہو۔ حالت یہ تھی کہ جب عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی، ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، ایک ہی سجدے میں۔ اور جب صبح ہوتی نماز جلدی سے مکمل کرتی، اور صبح ہوتی تو کہتی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی، اتنی چھوٹی تو نے رات بنائی کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکے۔ کوئی رات ایسی بڑی دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر دل کے ارمانوں کے ساتھ سجدہ کر لے۔ سیدہ فاطمہ کو عبادت کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی، اور میری ماؤں اور بہنوں کو فلمیں دیکھنے کے لیے اور سیریل دیکھنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے، رت جگہوں میں ناچنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے، بے پردہ گھومنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے۔ آپ غور تو کریں، ہم جہنم خرید رہے ہیں،